हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है। यहाँ पर एक एक्सिस का कन्वर्सेशन हुआ हमारा, और ये कस्टमर के साथ बहुत गाली गलौज कर रहे थे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोग थे। तो तब हमने इनका एस्केलेशन डलवा दिया था, तो तब से रिलीफ है। लेकिन अभी हम उसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं। जो भाई कस्टमर को गालियां दे रहे थे, उनको एक बार हमारे सामने पेश किया जाए, फिर हम पूरी पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों, घबराना किसी को भी नहीं है। जो भी ये इलीगल रिकवरी करते हैं, जो इनके इलीगल टूल्स होते हैं, वो हमें अच्छी तरह से मालूम है कैसे इनको कहाँ पर कब कैसे ठोकना है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। Good afternoon. Myself Anil calling behalf of हेलो। Axis Bank. Yes, yes. हाँ जी। आकाश सक्सेना जी से बात हो रही मेरी। हाँ जी। आकाश जी, ये कॉल जो हमारे इंटरनल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपका जो एक्सिस बैंक से सर क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, आपका एक्सिस बैंक के साथ 2 क्रेडिट कार्ड है, तो उसी के रिगार्डिंग ये कॉल किया एक गया। का भी पैसा नहीं दूंगा, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। सर 2 मिनट बात तो सुन लीजिए सर। बोल। तो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट नंबर है सर, लास्ट के 4 डिजिट आपका सर। सर लास्ट 4 डिजिट है आपका सर। चल, जो होगा आगे बता, क्या हुआ फिर आगे। 8952 जो कि आपका ड्यू हो चुका है सर, 1,14,041 रुपीज .69 का। तो इसी कॉल पे करा दीजिए सर पेमेंट। मैं लाइन पे हूँ, आपको गाइड भी कर दे रहा हूँ क्यों? और अपडेट भी कर दे रहा हूँ। तू कौन है? पेमेंट करवाने वाला, लेने वाला कौन है? तू कहाँ से कॉल कर रहा है? एक्सिस बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ। आपसे बात कर रहा है तो तू है कौन? बट पेमेंट पे करना जरूरी है। अरे तू रीजन कौन है? नहीं करूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ ले। सर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ क्या सर? मैं आपसे जो हराम के पिल्ले पहले गाली गलौज कर रहे थे पिछले महीने, उन हरामियों को बोलो कि कॉल करेंगे। सर मैं आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ सर। आकाश जी, मैं आपको कुछ बोला अभी तक ये कॉल पे? आज 31 तारीख है, वैसे भी नहीं बोल पाओगे। ये केस इन हाउस है या कहाँ है? जी सर। अरे कहाँ पर है ये केस? इन हाउस है, रिकवरी में? अपनी एजेंसी का नाम बता। सर पर्सनल डिटेल शेयर करना हमें अथॉरिटी नहीं है सर। पर्सनल डिटेल हमारी तेरे पास कैसे पहुंची? फिर किसने दी हमारी डिटेल तेरे को? सर आपका अगर ड्यू पेंडिंग नहीं रहेगा तो आपको कॉल आएंगे नहीं। आपकी डिटेल जो किसी के पास है? मैंने एक एस्केलेशन डाला था, उसका मुझे अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला। मुझे regarding वो आपने 3 बंदे escalation चाहिए, जो ये यश तिवारी और 2 बंदे और हैं, जो ये बदतमीजी कर रहे थे। सॉरी अगर हमारे यहाँ से आपको सर उन्हें रिस्पेक्टफुली जूतों से मारूंगा मैं। जी जी। बहुत बदतमीजी कर रहे थे ऑन कॉल कानपुर या लखनऊ लोकेशन पर बैठ करके। उन हरामियों को बोलो कि बाप को एक बार मिले अपने बाप से। जी जी। सॉरी आपको पेमेंट तब तक नहीं होगी, तब तक वो गधे मेरे पास नहीं आएंगे चल करके, तब तक मैं उन्हें पीटूंगा नहीं। ठीक है? बट सर मैं आपसे तो रिस्पेक्टफुली बोल बात दो, कर रहा अपने हूँ ना बैंक सर। को बोल दो कि आकाश जी पैसा नहीं देंगे तब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तब तक क्या मतलब इशू क्या है सर? एक्चुअली हमें भी अपडेट देना पड़ेगा ना सर। उन्होंने इस वजह गाली से गलौज बहुत करी थी, फोर्सफुली रिकवरी कर रहे थे। उनको बोलो कि कस्टमर अब इंटेंशन इशू बना चुका है, पेमेंट नहीं करेगा। सर उनकी जब तरफ तक से मैं वो आपको सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब तक मैं उन्हें तोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। सर वो कहीं दूसरी वजह से आपको कॉल आया रहेगा। कहीं से भी आया उसके रहे, वजह से आपके क्रेडिट पे इम्पैक्ट पड़ने दो। वैसे भी मैं इसको विंटेज में जा करके 1 साल बाद सेटलमेंट करवाऊंगा। सर आपका इन फ्यूचर और भी लोन या बैंकिंग लोन या बहुत सारे चल रहे हैं, सबका ही डिफॉल्ट है, सबका सेटलमेंट होगा। सर सेटलमेंट करने से बैंक के साथ आपका रिलेशन होने दो, काफी अच्छा है। ये वैसे भी रिलेशन बना के करना क्या है? गालियां सुनने के लिए रिलेशन थोड़ी बनाना है। 1 महीना कस्टमर पेमेंट करने में डिले किया हुआ, तुम लोग तो बेंचो बिल्कुल हवाबाजी में आ जाते हो, रंगबाजी करने लगते हो, फोर्सफुली रिकवरी करने लगते हो, आरबीआई की गाइडलाइंस को ताक पर रख देते हो। सर नहीं सर, सर दिक्कत हुआ, मैं समझ सकता हूँ आपके साथ दिक्कत हुआ। समझ सकता हूँ। तो वो तीनों के तीनों जो कॉल पर बदतमीजियां कर रहे थे, वो मेरे सामने लाओ एक बार।
फिर पैसे भी दूंगा सर वो कैश। कहाँ से बात करे तो हमें भी जानकारी नहीं ना एक्चुअली। बैंक को बोलो ना, तुम आरटीपी में जो रिमार्क लिखो कि कस्टमर के साथ गाली गलौज हुई है, डिस्प्यूट है, कस्टमर मना कर रहा है पे करने के लिए, सेटलमेंट के लिए भी मना कर रहा है, और वो तीनों लड़के जो बदतमीजी कर रहे थे उनसे मिलना चाहता है एक बार। उन्हें मिलूंगा, जब तक तोड़ूंगा तब उसके बाद पेमेंट होगी, वो भी सेटलमेंट होगा। पेमेंट फिर भी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर बोल रहा हूँ, ऑन कॉल बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ। सर इसके अलावा एक और आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है सर, ये भी आपका ड्यू है सर, आप बता रहे हो पेमेंट ही नहीं होगा। पेमेंट नहीं होगा। आपका दूसरा कार्ड जब नंबर है सर, गाली गलौज करनी थी तो फिर पेमेंट किस चीज़ का? तो खत्म एटलीस्ट पेमेंट। मिनिमम तो करा दीजिए पेमेंट 17,364 खत्म, रुपये। पेमेंट खत्म। तुम्हें डलवानी है मिनिमम तो डलवा दो, फंडिंग करवा दो, मेरे सर पास कुछ आपने नहीं है। कार्ड यूज किया है ना सर, तो तो आपको मैंने पे ही करना कार्ड यूज पड़ेगा। करा, तो इसमें फंडिंग भी तो करी थी। 3,000 की पेमेंट देखो इसमें कब आई है, 3300 कुछ रुपए की। आपने पेमेंट किया है सर। हमने नहीं करा, वो उन दल्लो नहीं करा पेमेंट। डीपीटी खराब करी है हमारी 1 महीने की। हमारे पास तो पैसा ही नहीं है देने के लिए, हम कहाँ से पैसा क्यों दे सर, देंगे? मतलब आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है? सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, खत्म है जो भी सोर्स ऑफ इनकम थी। एटलीस्ट 1 मंथ का बिलिंग अमाउंट तो हाँ जी, 9,288 रुपये। नमस्कार। 9,288 रुपये सर पे करना। 9,288 रुपये। अभी 9 रुपए नहीं है, तुम 9,000 की बात कर रहे हो? हाँ, तो बाकी के एक्सपेंस कैसे मैनेज कर पा रहे हो सर आप? गाहकी के तो हो जा रहे हैं मजे से, बढ़िया। तो क्रेडिट कार्ड का भी पे करना जरूरी है ना सर। जरूरी है पर है ही नहीं, तो कहाँ से पे करें? पे करने की सोच भी रहा था पर तुम लोगों ने माहौल खराब कर दिया। अब गाली गलौज कर लो या पेमेंट ले लो, एक ही चीज होगी भाई। मालूम होगा ना, अगर तुम किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव करते हो तो डेट इज ऑफेंस। अभी आरबीआई में भी कंप्लेंट डालूंगा इसकी। जी जी। हम्म। सर आपका दूसरा जो कार्ड नंबर है सर, लास्ट 4 डिजिट है कार्ड का नंबर हम्म। 5283, जो कि आपका ड्यू हो चुका है सर 1,11,232 रुपीज पॉइंट 12 पैसे। 11,000 दे दूंगा सेटलमेंट के लिए, बोलो। सर सेटलमेंट करने से आपका हो नुकसान है जाने दो, सर। मेरा नुकसान जो हो रहा है होने दो। 11,000 में सेटलमेंट करना है तो बोलो। तो एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट करा दीजिए ना सर। 11,000 में सेटलमेंट करना है तो बोलो। 17,364 रुपये। हाँ जी। 17,364 रुपये। हैं? 17,364 रुपये मिनिमम बोलो। तो करा दीजिए अभी। अभी रुको, 15 मिनट बाद कॉल करना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? एटलीस्ट मिनिमम 17,364 रुपये। अब 17 रुपये नहीं है, 17,000। उन्हें जो गाली गलौज कर रहे थे उन्हें बुला एक बार, उन्हें एक बार पीटूंगा, उसके बाद उनसे पैसे लूंगा, तब दूंगा। ठीक है। सर और उस रिगार्डिंग तो आपको सर वहाँ पे बात करना पड़ेगा। हाँ, तो 11,000 में सेटलमेंट करवा सकता है? नहीं तो सर, बता। यहाँ से ये सेटलमेंट कॉल नहीं है सर, ये कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल है। आपके बेनिफिट के लिए मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक्सिस बैंक के अवेलेबल कस्टमर। हेलो भूषण जी, हाँ जी, मैं अजीजा बोल रहा हूँ बोलो। स्टेशन से। बोलो। सर आप कह रहे थे मंथ एंड में करा दूंगा, आज से 31 तारीख होगी सर, 2 दिन कर देंगे। किसके पास कॉल करी है? भूषण सिंह जी। अच्छा, भुवन। भुवन। हाँ हाँ हाँ। पेमेंट कहाँ आई है? आई ना, पेमेंट कहाँ से करूँ? हाँ? ना आ पाई पेमेंट। अच्छा। पेमेंट का क्या हुआ, मेरी पैसे आने थे कहीं से, अच्छा। अब वो साला HDFC में डाल दिए, उसमें लगा हुआ था लीन, वो 50,000 मेरे वहीं घुस गए। सालों ने अपना कार्ड का बिल पेंडिंग है वो काट लिए। सर फिर कैसे तो होगा? इंतजार करो 1-2 महीने, सेटलमेंट करके खत्म करेंगे इसको। ठीक है। सर अगर पॉसिबल है तो हैं? इस मंथ एक EMI करा दीजिए सर, अगले महीने 3 हो जाएंगी EMI। 3 हो जाएंगी तो होने दो, NPA होगा उसके बाद जो सेटलमेंट होगा। तो ये आप सोच के ही बैठे हैं कि सोच का नहीं, कंडीशन है, मल्टीपल डेप्ट है भाई। 20,000 इनकम में और 1 लाख का हिसाब किताब बन रहा है, कहाँ से करें? 1 महीने हो जाएगा, 2 महीने, 2 साल से तो ऐसे ही चल रहा है। इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी उधर, अब टोपी पहनाने लायक भी कुछ नहीं बचा।
10 तो कार्डों का ही डिफॉल्ट है। हाँ हाँ। ये कोशिश कर लूंगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारा वाला जब से जल्दी करवा लूंगा सेटलमेंट। और आपके पर्सनल लाइफ का सोल्यूशन हुआ तो आप अभी नहीं हुए, उसे छोड़ो, ऑन कॉल मत बात करो, वो नहीं होगा। हेलो। हेलो, हाँ जी। मोहम्मद बरुल जी से बात हो रही है? हाँ जी। सर मैं आईसीआईसी से बात कर रही थी। इसी कौन सी सर चीज़ कुछ की? अरेंज आईसीआईसीआई से बात कर रही थी सर, पेमेंट का अरेंजमेंट हुआ? नहीं नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल है 2009 का सर, कब तक होगा फिर भी? इसमें। ज़्यादा वक्त तो नहीं लूंगा तुम्हारा, पर जहाँ तक मुझे लग पा रहा है कि 6 महीने तो जाएंगे जाएंगे। सर ये ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, ऑलरेडी 2 महीने से नहीं हो रहा है। 8-10 महीने और लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है? सर हम्म? तो कोशिश करा कि आप इस बार 9,070 रुपये करवा दीजिए, फिर आप 6 महीने का टाइम ले लीजिए। कितने महीने का? 6 महीने का टाइम। लिख के दो। सर लिख के क्यों दे, क्योंकि उसके बाद आपकी मर्जी, आप पेमेंट करें ना करें, 9,070 रुपये करवा दीजिए इस बार। हम्म। इस बार 9,070 रुपये करवा दीजिए। हम्म। लिख के दो आप हमें कि मैं आपको 6 महीने का टाइम दूंगी, और सर अगर आप 6 महीने का टाइम, सर 6 महीने का टाइम चाहिए तो 44,180 रुपये करवा दीजिए। 6 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। देखा देखा, मैं बहुत जो है ना, आप लोगों को समझता हूँ अच्छे से कि आप लोग कैसे कस्टमर का बेवकूफ सर बना हम लोग भी करके पेमेंट समझते हैं कि निकलवाती हो। कस्टमर कैसे पेमेंट नहीं करता और कैसे बेवकूफ़ बनाता है बैंक को। ठीक है सर, ऐसे तो यूज़ तो आपने किया है, यूज़ करके पेमेंट ना करना, बेवकूफ़ बनाने वाला काम तो आप लोग कर रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ पेमेंट करवा रहे हैं और और मैं आपका ही बचवा रहे हैं कि सर कोशिश कर रही हैं कि आप पेमेंट करने की। देखो, आपसे मैं इस वजह से अच्छे से पेश आ रहा हूँ क्योंकि आपकी जो आवाज़ है बहुत प्यारी है और आप बड़े सभ्य हो। लेकिन सभ्य हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जागरूक ग्राहक को बेवकूफ़ बनाओगी। नहीं सर, बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। अगर आपको टाइम चाहिए तो मैंने वो बताया, इससे तो आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। नाम फिर क्या वो है? आपके नाम ऊपर क्या है है आपका? पेमेंट। अर्पण अर्पण कनौजिया। है? अर्पण। अर्पण, इससे अच्छा तो दर्पण जी। नाम रख लेती हैं अपना। सर आप कुछ भी बुला लीजिए। चलो दर्पण जी, देखते हैं हम क्या हो पाता है आपके लिए। आप हिम्मत मत हारो, वैसे भी मंथ एंड है आज। जी। अभी तक तो टारगेट मीट हो ही गया होगा, पूरे महीने आपने कॉल करी है, तो इस केस से पेमेंट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपकी क्लोजिंग डेट तो 12 तारीख की है ना। अरे कोई फर्क नहीं और पड़ेगा आप ऑलरेडी पे, आप टेंशन मत लो। सर फ़र्क पड़ता है, इसीलिए बार बार कॉल करी इसको जाती है। नहीं केस पड़ता को होता इस तो केस को अपने पास से फ्लो कर दो किसी और एजेंसी के पास। सर आपको इतना पता है तो फिर आपको सारी चीज़ें भी पता होंगी। सारा नॉलेज है हमें, थोड़ा बहुत, सारा तो नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो फिर तो सेटलमेंट क्यों नहीं करा लेते हैं आप? दिल जीत लिया आपने ये बातें बोल के। सेटलमेंट अभी करवाऊंगा तो 60-70% मांगोगी, राइट ऑफ में करवाऊंगा तो कम में करवाऊंगा, इस वजह से राइट ऑफ का वेट कर रहा हूँ। सर आपको पता है राइट ऑफ का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। अगर यहाँ पे जितना परसेंट देते हैं तो उसका सिर्फ 5% कम होता है राइट ऑफ में। कुछ ना कुछ तो 35 कम कर होगा लिए ही। सर, फिर कम नहीं होता है। तुम मुझे कितना परसेंट दोगी अभी? 30% दोगी या 25? सर 30%। 30% नहीं, 70% पे हम लोग का माइनस होगा। 30% से आपको वेवर हो जाएगा सर। अरे बाबू, मैं 30% दूंगा, तुम 30% माफ करने की बात कर रही। 30% माफ करेंगे सर तभी तो 70% वापस लेंगे। वापस नहीं, 70% माफ करो, 30% ले लो। तो यूज तो आपने 100% किया है ना। अरे क्या किया है, कौन सा क्या आपने सिर्फ नहीं किया है 50%? वो छोड़ो ना यार। जो गलतियां हो गई वो हो गई, अब सुधारने की कोशिश कीजिए। नहीं सर, नहीं हो सकता ना। बाकी अगर पैसा की बात है तो यूज किया है तो पेमेंट तो वैसे भी करना यूज, पड़ेगा आपको। फिर वही यूज 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 की बातें छोड़ो। यूज तो लोग क्या क्या कर देते हैं मालूम होगा आपको।
30 1 लाख का 70,000 दे देंगे, 30% के लिए सिविल पे डेंट काहे लेंगे बोलो। हाँ तो फिर वही बात है ना, तो पेमेंट करा दीजिए फिर। पेमेंट नहीं है ना, समस्या तो यही है। तो 2 महीने से नहीं है, 3 महीने से। 3 महीने और चले जाएंगे अर्पण जी। मतलब लास्ट पेमेंट मेरे पास तो जो शो कर रही है वो 2640 रुपए की थी, वो भी 2024 में। तब से पेमेंट आपने की नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आप। तो और टाइम मिल गया है। बस 3 महीने और जाएंगे, इसमें आप धैर्य रख के राइट ऑफ के बाद तुरंत सेटलमेंट करवा लेंगे। वो भी हमारी जानकार की एजेंसी है, वहाँ भेजेंगे इसको डिमांड पर, वहाँ पर करवा लेंगे। ओके आपको तकलीफ नहीं देंगे। ठीक है सर। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा दर्पण जी। दोस्तों घबराना किसी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी जो पॉकेट अलाउ करेगी, बैंक की जो ग्रिड होगी, क्योंकि हर बैंक NBFC अलग अलग तरीके से सेटलमेंट का ऑफर देती हैं, तो वही उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट होगा। दोस्तों हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप किसी बैंक NBFC का पैसा रोक के डालो। हमारा मेन मकसद है कि आपको जागरूक करना, आपको आपके अधिकार पता करना, आपको आपका हक दिलाना, ठीक है। क्योंकि अगर आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, इनकम अब सोर्स ज़्यादा है, महीने की इनकम 20,000 है, EMI जो और कार्ड ड्यूज मिला करके 1 लाख पर महीना देना पड़ रहा है, तो वो नॉर्मल सी बात है, कोई भी मैनेज नहीं कर पाएगा। उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट देखो अपना ही होता है, हम ज़रूरत से ज़्यादा अतिरिक्त अपने सिर पर फाइनेंशियल बोझ डाल देते हैं, क्योंकि आपको सभी बैंक 1-2 लाख की लिमिट का कार्ड दे देते हैं, फिर आप उनको स्वैप कर लेते हैं, सोचते हैं भर देंगे। 1-2 साल ये कार्यक्रम चलता है, उसके बाद जब फंस जाते हो तब समझ में नहीं आता क्या करा जाए, उसके बाद आप ढूंढते हो रास्ते कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला जाए। तो दोस्तों हमने देखा है कि लोग कार्ड रोटेशन में जरूर ज़्यादा फंस जाते हैं। एक का बिल भरने के लिए दूसरा, दूसरे की टोपी तीसरी, एक लोन के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा। तो इस प्रकार कभी नहीं करना है। आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। पेड सर्विसेज के लिए क्या करना है, स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, हमसे जुड़ जाओ, हम आपकी 101% हेल्प करेंगे ये जो मल्टीपल डेप्ट है इससे बाहर निकलने में, और वो भी आपका कम से कम में सेटलमेंट करवा करके देंगे। जो हमारी पेड सर्विसेज है दोस्तों, वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा अधिक चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लेना चाहते हो, नहीं हैंडल कर पा रहे तो ले सकते हो, नहीं तो हमारी वीडियो से सीख सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी नई एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, अपना ढेर सारा ख्याल रखना।